भारतवर्ष के लोगों को नमस्कार करता हूँ। रोज़ रोज़ मैं एक एक नया नया वाक़ा सुनाता हूँ। आज मुझे ख़याल आया, फेसबुक पर मैंने ये देखा, कहीं या तो वो बीजेपी ने, अब मैंने फेसबुक पहले मैंने कहा ये कर्टेल किया था राहुल गांधी ने, अब बीजेपी का आया। वहाँ पर क्या करते हैं वो, कोई स्पीच करते हैं, तंज बनाते हैं वो, क्योंकि कंप्यूटर पर हम ऐसा बना सकते हैं। लेकिन एक कमज़ोरी है, इन चुनाव के दौरान फ़िरका परस्ती के वाक़ात होते। ज़्यादातर मैंने देखा जब भी चुनाव होते हिंदुस्तान में, किसी रियासत में, या जनरल इलेक्शन जिसको कहते हैं, लोकसभा इलेक्शन होता, असम्बली इलेक्शन रियासतों के, उस वक्त ज़रूर फ़िरका परस्ती के वाक़ात होते। ये वाक़ात किस ग्रुप, कौन ग्रुप कराता है, इसमें मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी मुलवस हो सकते हैं। बीजेपी भी, कांग्रेस है, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी, ये नहीं ज़रूरी नहीं। मुख्तलिफ़ उत्तर प्रदेश के देखो, एक ने ये जिस मौलवी साहब ने ऐसा काम किया, वो शायद कांग्रेस का आय का था, बीजेपी का था, आरएसएस वालों का था। उसने लिखा आई लव मोहम्मद। ये बात क्या है? दूसरे को स्प्रिट दिया, देखो ये सिर पर चढ़े हैं, अब हो गया लड़ाई तन। परेशानी किसको? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री दिखाना है अक्सरियत की दबाव को कि मैं क्या करता हूँ। हो गया ये वाक़ा। और उधर से क्या करते हैं, जहाँ चुनाव चलता है, देखो इधर बिहार में या किसी, देखो मुसलमान ने क्या किया, ये कल राज करेंगे। हिंदू का हाँ जी, इसलिए मत जात पात करो, बीजेपी को वोट दे दो। या कांग्रेस आय वाले के मुसलमान, देखो क्या हुआ कल, क्या हुआ कल ये देखो मुसलमान के साथ कितना जुल्म है, क्या किया यूपी के मुख्यमंत्री। इतने ऐसे वाक़ात से चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, फ़िरका परस्त के दायरे में चुनाव आते। ऐसा वाक़ा नहीं। चुनाव कमिश्नर को ये भी देखना चाहिए कि ऐसे तरीके से वोटर मतलब अपनी राय निष्पक्ष तरीके से नहीं दे सकता है। ये असरात आते हैं जमहूरियत के वक्त। जमहूरी अदारे में ऐसे वाक़ात को सुधरने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को सोचना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, जिससे वोटर ठंडे दिमाग से सोचे कि मैं किसके हक़ में दे दूं, किसके हक़ में नहीं दे दूं। अच्छा, दूसरी बात, जब राहुल गांधी हारता है या कांग्रेस हारता है, वो कहते हैं चोरी हुई है। जब ये जीते हैं वो कहते हैं नहीं चोरी हुई है। ये भी एक जमहूरियत में लेपर है, ये सियासी पार्टियों ने रखा। ये सियासी राजनारायण का वाक़ा सुनो। राजनारायण के वाक़ा के बाद इमरजेंसी लागू की इंदिरा जी ने, वोट चोरी थी। अब आप कहते हो यहाँ जो ये मोदी है, पहल गरम अफवाह थी मोदी रिज़ाइन देगा। मोदी, मैंने पहले कहा था नहीं रिज़ाइन देगा, क्योंकि उनको है ही नहीं मुबादला। इस वक्त मुबादला कोई है नहीं, इसके मुबादले में कोई, क्योंकि नितिन गडकरी एक तरफ, वो यूपी का साधु जी एक तरफ, दूसरी तरफ आसाम का, इसीलिए बिल्कुल खामोशी रहना है इनको। अगर आप क्यों, मैंने पहले ही कहा था 75 मोदी ने क्यों रखा? मोदी ने इसीलिए रखा ताकि उसके इस पार्टी के वारिसदार मेरे मुदाखलत करे, मतलब स्वामी सुब्रमण्यम, मुरली मनोहर जोशी और भी कई, लाल कृष्ण बुढ़ा हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी क्या कर सकता है। इसीलिए इसने ये 75 रखा था, वरना उसको कुर्सी पर बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया है। देखो 1 लाख का पेन अटल बिहारी वाजपेयी के 5000 का पेन था, या 2000 या 300, ज़्यादा नहीं ले। गरीब हमने गुर्बत देखी है। इसी तरह से बाकी वज़ीर आज़मों को, इसकी देखो
मेरे ख्याल में ये वस्त्र जो लगा लाख लाख का होगा। खून चूसता है गरीबों का। 5 रुपये के कलम से मैं ठीक लिख सकूँ, 3 पैसे के गुर्बत है हमें, 5 रुपये का है। ऐनक भी कम से कम लाख लाख का होगा। ऐसा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का आइंदा होना चाहिए का किसी भी पार्टी जो गुर्बत के तरीके से काम करे। यही लाख रुपया अगर हम दूसरे गरीब को बांटेंगे और उसमें 5 रुपये निकालेंगे, कोई बीमारी उठाएगी? गरीब को मदद करना है, अभी गुर्बत है। ये नहीं कहना गुंडागर्दी से गुर्बत नहीं दबती है। इसी तरह से मैंने देखा इस जमहूरियत में दूसरा तबादला देखा मैंने। अब इसने फॉरेन टूर काफ़ी, वो मैंने कहा ना, इसको अयाल है दूसरा, उनको पालने के लिए पैसे तरीका, और इसी तरह से आप ये कहते थे ना रिज़ाइन, मैंने कहा रिज़ाइन नहीं देगा, इनको है ही नहीं मुबादला। 5 महीने के बाद फिर असम्बली जो लोकसभा बर्खास्त हो सकती है और नए चुनाव सरे से। उस वक्त इनको वहम है कांग्रेस के ज़ोर में या किसी मुखालिफ पार्टी पार्वंशल पार्टी आएंगी। बीजेपी की नफ़रत हो गई लोगों को, 100 अब ज़ोर ज़बरदस्ती से आरएसएस टीम आता है, आरएसएस वाली थी। एक वोटर को मैंने कहा आप आरएसएस से आज, मैंने यूँ ही कहा हाँ जिसको डालना है उसको आपको चिट्ठी है, मैं चुप हो गया। मैंने कहा सच है। कहते हैं ये आरएसएस वालों ने एजेंसी। अब छोड़ो ये एजेंसियाँ उन दोनों, ये जो चुनाव चलते हैं ना, उस वक्त जमात इस्लामिया वाले और आरएसएस वाले रियासत में जाते हैं, उस रियासत में, और किसके उमर के लिए, वोटर को दबावने के लिए। ये जमहूरी तर्ज में ऐसा निज़ाम नहीं होना चाहिए, तभी तो निष्पक्ष इलेक्शन हो सकता है। वो रोता है, इसको मालूम नहीं है मशीन हो या वोट पर्चा हो, मशीन हो या वोट, फिर भी जो धांधली करनी वो धांधली करेगा। ये राहुल गांधी यूँ ही हलवा लगाया मशीनों के दिन, ये कंप्यूटर में हो सकता है ऐसा सिस्टम, इतने सही है। लेकिन एक बात है, फिर भी ये मुंह तोड़ जवाब देगा, कुछ नहीं जीतेगा। कांग्रेस में ऐसा चीज़ होना चाहिए जो इसने परिवारवाद रखा, वो अलग होना चाहिए। इनको किनारा कुशी सियासत में रहना चाहिए। फिर नए ग्रुप को लाना, छोटे ग्रुप को। आप देखिए अगर ये 200 नहीं ले, 150 सीटें ले सकते, क्योंकि लोगों को अब रियासती सतह पर भी कांग्रेस को जो भी पुराने हैं उनको हटाना है, नए लाने। उसके बाद क्योंकि 40 साल उन्होंने एक ही चेहरा देखा, इस चेहरे को तबादला होना, चेंज होना चाहिए। इसी तरह बीजेपी में भी 40-45 साल एक ही ग्रुप रहा, लेकिन उसमें भी तभी तो सियासत में चेंज आ सकती है, वरना लोगों को नफ़रत है, कहते ये प्राचीन चलता है इधर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ठेका लगा है सियासत में एक ही ग्रुप को बैठने का, ऐसा ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए। ये नीतीश जी है, रहा 15-16 साल, कितने रहा, तरक्की हुई, कोई इसके खिलाफ कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं, अच्छा तरीके से चलाया। आप बीजेपी वाले कहते नीतीश के ज़ाहिर एहतमाम नहीं करते, लेकिन आप ये किनारा कशी करते हैं नीतीश को। फिर भी बीजेपी बिहार में बिल्कुल बाहरी मुख से बहुमत नहीं आ सकता है, ये मैं दावा से कहता हूँ। कांग्रेस भी नहीं आ सकता। सिर्फ लालू प्रसाद के खिलाफ लोग ठीक, उनको जज्बा है, लालू प्रसाद भी, ये सब जो खिचड़ी बन सकती है, खिचड़ी वजारत। लेकिन इस चुनाव के दौरान मुसलमान और हिंदू गड़बड़ कराते हैं रियासतों में, ताकि वोटर बिहार का मुंतशर हो जाए। देखो मौलवी का वाक़ा लखनऊ में क्या लखनऊ में क्या कि यूपी में, इसी तरह हिंदू भी, ये गलत बात है। इस तरह ये नहीं समझना मोदी हमें लिख के देता हूँ खून से, हिंदू राज नहीं ला सकता है, ये मैं लिख के देता हूँ, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, ये ख्वाब है मोदी का, नहीं बन सकता है। और ऐसे वाक़ात होंगे जिस तरह 240, अब इसको 120 आएंगे, सफ़ा हो जाएगी बीजेपी आइंदा के चुनाव में। इसी तरह से मैंने देखा परसों, मुझे रोना आया, ये इन्होंने कहा आई लव मोहम्मद, इसमें क्या है, आई लव कृष्णा, इसमें निश्चित हिंदू मुसलमान सिख दिमाग में जिसने छोड़ा
उसने तरक्की की, वो बना शेर का घोड़ा, कभी नहीं हिंदू मुसलमान से। जिन्हीं चुनाव के दौरान मैंने देखा फिरका परस्ती का हवा नवा होता है। खाओ, ये जो मौलवी साहब है, अगर आए भी पूछेंगे ये खुद कहेगा मुझे किस एजेंसी वाले ने ये कहा ऐसा करो, और इसी तरह से दूसरे जो हिंदू होगा उसको भी कहेंगे आपने किसको कहा। ऐसे तभी तो चुनाव कमिश्नर को ये कहो कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते। एक राय दहिंदगान का सोच ठंडे दिली से कहते हैं 48 घंटे रखते हैं, 24 घंटे रखते हैं, 2 दिन रखते हैं सोचने के लिए। इस सोच से पहले ये सोच भी अलग करो, किसी रियासत में फिरका परस्ती नहीं उभरनी चाहिए। वो असरात उस वोटर पर आते हैं दूसरे रियासत जहाँ चुनाव होते हैं। इसीलिए चुनाव कमिश्नर को ये सोच यार ये नहीं मशीनों से उससे लाख में अगर लाखों ने वोट दिया, मान लिया 10,000 लोगों ने गड़बड़ किया, 10,000 वोटर में बाकी में नहीं, अक्सरियत में नहीं होता है। ये मिशन राहुल गांधी जी ऐसी ऐसी बातें सोचो, यही नहीं सोचो निष्पक्ष चुनाव है ये करते हैं जिस तरह आपने ही कराया होगा। किसने करा है यूपी में, उस मौलवी साहब ने क्या कहा, फिर आई लव मोहब्बत, इसके बाद आई लव कृष्णा, ये गलत। ऐसे ऐसे विचारधारा को हो पब्लिक के सामने कि फिरका परस्ती का लहजा नहीं होना चाहिए चुनाव के दौरान। ये कमिश्नर को सोचना चाहिए इलेक्शन तो फिर टालना चाहे वक्त डेट किसका, चुनाव का। यही सोचो, ये मत सोचो। और आपके पार्टी में मैंने देखा आपने परिवारवाद रखा, इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परिवारवाद रखा। आप लोगों को समझ आ गया परिवारवाद को नहीं देगी। मैं अटल जी का लड़का हूँ, न मैंने कोई सीट ले ली, न हमने जुल्म देखा। उसके दाह संस्कार के लिए देखो ना कितना जुल्म किया मोदी ने। असली लवाकी नहीं, राजनाथ को कोई चीज़ के साथ जान पहचान वैष्णवी को बनाना था या किसी को हम क्लेम नहीं करते, न हमने ऐसी सियासत में काम किया है। मुरारजी देसाई ने मुझे कहा मैं आपको राज्यसभा की सीट दिलाऊंगा, मैंने कहा नहीं, क्यों करना है, नहीं मैं कसम भी खा, मैंने कहा नहीं ये गलत है, हमें क्या है भगवान का नाम लेना और कुछ नहीं। हमने ये देखा है। लेकिन एक बात है, देखो मिनिस्टर बनाने के लिए कैसी बेहुरमती की उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को लाया, खूनी रिश्ता वाला वो तो चचेरे लाए क्या लाए, लेकिन असली लवाकिनों को नहीं लाया। क्योंकि वैष्णवी साहब को, अगर वैष्णवी अनंतनाग का होगा तो ये मोदी का खास लेट हुआ है, अगर वैष्णवी कश्मीर का होगा, श्रीनगर का होगा तो अमर वैष्णवी का लेट हुआ है। ये सुनो, ये नहीं कहना ये IAS है, हमने भी IAS किया होता, BA का ग्रेजुएशन का रिजल्ट देखो, वो देखो जस्टिस पाठक ने क्या लिखा है, हमें ये पता है गड़बड़ी होती है। नेहरू ने भी IAS बहुत से कश्मीरी पंडित कराए, बहुत से कश्मीरी पंडित आए। मुरली मनोहर जोशी मुझे लगता है ये शायद विजय बकाया का खास खूनी रिश्तेदार है शायद, मुझे यही लगता है। क्योंकि कोई इम्प्लीमेंटेशन अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब जो रिकमेंडेशन लाता था वो नहीं मंजूर होती थी सीधे सियासत से सेक्रेटरीट में नहीं। देखो कितने सेक्रेटरियों ने मुझे पागल कहा है। राजीव गांधी बेचारा को नहीं कहना, उसने कहा पागल है। जब रियासत जम्मू कश्मीर से मुरासला आए पागल है, उसने भी कहा पागल है हाउस में, उसने ये नहीं। फिर जब मुझे दूसरे शक्ल में IB वाले वो कहते दानिश्वर आदमी है, फिर किताबें लिखी 50-60 किताबें, फिर कहा ये दानिश्वर है। ये प्यारे हुंडू रमन मुट्टू का यही काम था पागल लिखने का। ऐसी बात इसी तरह से रियासत या किसी जगह जहाँ भी चुनाव राहुल गांधी जी और मुखालिफ पार्टियों और रूलिंग पार्टी को कहता वहाँ निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं। वोटर की ज़ाया भी ये इन वोटर का जो सोच है, हम 24 घंटे 48 घंटे, लेकिन सोच होना चाहिए उसके बगैर। जहाँ रियासतों में हिंदू मुस्लिम फसादात, दूसरे फसादात उभराते हैं, इससे उस रियासत के वोटर को मुंतशिर होता है। आप किसको वोट दो, हिंदू हिसाब को दे दो, उसमें फिरका परस्ती उभरती है। फिरका परस्ती नहीं उभर सकती राहुल गांधी या मोदी जी जब तक ना आप तमाम रियासतों में ऐसा माहौल नहीं बनाओगे
ये वोटर चोरी नहीं मैं मानता हूँ। ऐसे माहौल से निष्पक्ष चुनाव होता है और ऐसे वोटर से हमें यह पाता है कि उसको डेवलपमेंट होनी चाहिए रियासतों की। रियासतों कांग्रेस ने कुछ डेवलपमेंट दिखाई बिहार में, लेकिन जितनी डेवलपमेंट, पैसा नहीं इतना खाया जितनी डेवलपमेंट नीतीश कुमार ने दिखाई। और यही बिहारी बेचारे, मैं रोता हूँ जब इनका आयाल होता है टेंटों में और मजदूरी करते हैं, मुझे रोना आता है। उस वक्त बीजेपी कांग्रेस आए या कोई मुखालिफ पार्टी नहीं आती इनको हमदर्दी के लिए, कोई बचाता है इनको। बेचारे रात दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर अपने रियासत में जाते हैं बिहार में। यही सोचना चाहिए ये कितने परसेंटेज है, इनके बारे में क्या सोचा तमाम मुखालिफ पार्टियों ने बिहार में। ये नहीं आईना दिखाओगे हम करेंगे ये, हम करेंगे वो, आईना नहीं दिखाना इनको। देखना ये कितने कम से कम 50% 100% ये मुख्तलिफ रियासतों में जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कईयों को मिलिटेंसी का अटैक भी हुआ। यही सोचना है उस मौका। इस वक्त आप दिखाओगे आईना इनको, हम ये करेंगे, गर्म अफवाह करेंगे, इस तरह करेंगे, बंगले बनाएंगे, ये गलत बात होती है। एक वोटर को इसी सोच में सोच लगाना चाहिए। देखो मैं अपने रियासत से बाहर होता हूँ, दूसरे रियासतों में काम काज करता हूँ और अपने रियासत को फिर किसी दिवाली के वक्त, देखो जब कोरोना हुआ उस वक्त ज़्यादा तादाद बिहारियों का निकला जो घर गए, फिर बहुत बेकारी हुई उस वक्त। आपने बचाया? जी ने बचाया नहीं, ये बेचारे खुद हो गए, कईयों का मृत्यु हुआ। और इसी तरह से मिलिटेंसी के वाक़ात में जम्मू कश्मीर में ये बिहारी मजदूर मुलवस हुए, आपने बचाया? कुछ नहीं बचाया। ये कहते हैं बीजेपी या कांग्रेस आए या कोई मुखालिफ पार्टी या रूलिंग पार्टी कहती है, इनको बेचारों को दर्द है, वो दर्द मिटाने के लिए हर एक पार्टी को सहयोग देना इनका। ये नहीं कहना हम आईना दिखाएंगे। दिल्ली में इसने देखो, दिल्ली में कैसी बदतरीन हालत है चीफ मिनिस्टर की, मेट्रो के उजरत ज़्यादा की इसने और पैसों वाली उजरत की। चेंज नहीं बनता है, मोदी घर से लाएगा या हम घर से लाएंगे। और इसके ऐश अशरत से बैठता है मेट्रो में रेखा गुप्ता ने कितना तनाव इजाफा किया, सवारी में किराया डबल किया, ये गलत बात है। और आईना दिखाती है लोगों को, यह आईना नहीं दिखाना चाहिए। इसी तरह से बीजेपी वजारत ने भी बहुत गड़बड़ किया तमाम रियासतों में, इसी तरह से कांग्रेस ने भी गड़बड़ किया है। ये आईना दिखाते हैं गरीब को, ये गुर्बत मत देखे, पूं जाते हैं। इसी तरह से बिहार के वोटर को सोचना चाहिए मुझे किसके हक में देना। अपने हल्के में जो असेंबली मेंबर होता है उसके हक में क्या ये काम हमारे करेगा, आईना मत दिखाएगा। जब आईना दिखाएगा उसको गोली नहीं मारनी, गोली क्यों मारेगी, हम नक्सलवादी क्यों करें उसको। फिर दूसरी बार वो तब तक ऐश अशरत करेगा। और सोचना चाहिए बिहार के वोटरों को, मुझे किसको, ये लालू प्रसाद ये चोर है, कहीं फॉरेन बैठे हैं, गरीब जो गरीब आदमी होगा जो उसी रियासत में होगा उसी को बिहार के लोग को वोट देना। ये नहीं सोचता है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। आपको ठंडे दिले से सोचना है कि हम बाहर जाते हैं, अयाल के भी इधर रखते हैं, आपको वही असेंबली मेंबर चुनना है, उसी हल्के का चुन। जो वो नहीं सोचना है बीजेपी कांग्रेस है वो और लालू प्रसाद है रुकना है हिंदुस्तान का, इसका भी नहीं सोचना। आपको खूब गौर से सोचना। इस वक्त ना आपको आईना दिखाए हाँ मैं ये करूँ, कुछ नहीं करता, कोई नहीं पार्टी कर। इसीलिए निष्पक्ष चुनाव के लिए आपको सोचना है बिहार के वोटर को। हाँ मैंने पहले कहा नीतीश कुमार के दौरान आपने तरक्की देखी, लेकिन मजदूरी का औसत जो बिहार के बिहारी बाहर रियासतों में जब उसका औसत कम हो गया, 100 में से 80 हो गया, 100 में से 50 हो गया। वो स्टैटिकल डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात है, इस बिहारी को मजदूर का हक छीनते हैं। अपनी रियासत में मजदूरी नहीं करता है। इस मजदूरी के लिए ये किन किन रियासतों में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में जाकर अपनी गुर्बत दिखाता है, टेंटों में सोता है। ये गुर्बत है। गुर्बत के नाते मुख्तलिफ गुर्बत हटाने के लिए हर एक सियासी लीडर को ये पहले सोचना चाहिए, वरना उनको गोली से मार दिया जाएगा। पहले इनको हक़ाइक़ से महरूम करते हो, इनको हक दे दो और इनको ये कहो जब हम अपनी वजारत आएगी बिहारी ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ रियासतों में नहीं जाएंगे, इनके लिए हम चारा करेंगे, बेरोज़गारी इनकी ख़त्म करेंगे। वही होती पार्टी, खा बीजेपी हो, कांग्रेस आए, कोई मुख्तलिफ पार्टी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आईना दिखाते हैं उनको, और बेचारे मुख्तलिफ रियासतों में मोदी ने बचाया इनको कभी। गुजरात में भी बहुत मजदूर है, ज़्यादातर मैंने बिहारी देखे, इन बेचारों को कोई सोचता नहीं, या अवसर कहते नहीं कहाँ है, टेंट 2 में बैठे हैं। क्या मोदी आता है वहाँ, लालू प्रसाद आता है, नीतीश आता है? बेचारे गुर्बत देखते हैं, हर हमेशा इनकी गुर्बत पर मुझे तरस आता है। जिस तरह कश्मीर में बैठते हैं, किस तरह मुख्तलिफ रियासतों में गुर्बत के तनाव से बैठते हैं, टेंट 2 में बैठते हैं। इनके लिए सोचा, मोदी गया इनके घर पर, इनके टेंट पर गया, लालू प्रसाद गया, राजीव गांधी गया, राहुल गांधी गया, कोई नहीं गया। बेचारे दिन रात कमाते हैं। इनका पहले ख्याल सोचो हर एक रियासतदान को, हर एक सियासत जो भी इलेक्शन चुनाव में आया है उनको सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचा इनको कत्लगार करना चाहिए। मैं वोटर को कहता हूँ, जोर से सोचो। हमारे बच्चे मुख्तलिफ रियासतों में काम काज के लिए जाते हैं और फिर कमा के दिवाली पर या किसी शुभ दिन पर घर जाते हैं। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी हालत आपको कोई सियासी पार्टी यकीन दहानी दिलाएगा तब तो उसको वोट देना, वरना वोट नहीं देना। वोट उसको दे दो जो आपकी तरक्की और बहबूदी के लिए सोचेगा, खा वो कांग्रेस हो, खा वो बीजेपी हो, खा वो या लालू प्रसाद का देना ही जो चोर पहले ही निकला, इसका चोरी पहले ही निकले, जिसको खानदानी राज को नहीं देना है। खानदानी राज के बगैर बिहार के वोटर को सोचना चाहिए। मुझे तरस आता है जब आप टेंट 2 में सोते हैं, आपके बच्चे मुसीबत देखते हैं, आपकी पढ़ाई भी ख़त्म होती है, और ये मुख्तलिफ पार्टियाँ जो रूलिंग हो मुखालिफ हो वह ऐसा में गाड़ी में करते हैं। ऐसा माहौल ख़त्म करना है इस हिंदुस्तान में। अपने अपने रियासतों में हर एक शहरी अपना काम काज करना चाहे। जिस तरह बिहारी को जुल्म है, मुख्तलिफ रियासतों में जाकर अपना काम अपना अंजाम देता है, फिर कमाई या दिवाली पर जाता है या और किसी दिन में, ऐसा ही उस वोटर को सोचना। जय हिंद, जय भारत।